हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि हम लोग स्पेशल रूल्स फॉर रीडिंग सेशन के लिए यानी कि ये क्लास कर रहे थे। आज इसका दूसरा क्लास है। कल हम लोगों ने 10 रूल्स सीखे थे जो कि रीडिंग सेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये हमारे रीडिंग सेशन को इम्प्रूव करेगा। जैसे अगर हम कहीं पे गलत पढ़ रहे हैं तो उसमें सुधार आएगी। सुधार कैसे आएगी? जैसा कि अगर आप लोग कल का वीडियो देखे होंगे तो पता चल गया होगा कि सुधार कैसे आएगा, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं इंग्लिश से हिंदी करते हैं या फिर हिंदी से इंग्लिश करते हैं तो उसका सही मीनिंग निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो इसके लिए हम लोग स्पेशल रूल्स फॉर रीडिंग सेशन के लिए कल की क्लास में कुछ रूल्स देखे थे, कुछ नहीं, टोटल 10 रूल्स देखे थे। तो आज मैंने कम लिखा है क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितना आप पढ़ाई करते हैं उससे ज़्यादा जैसे आप जितना पढ़ाई करते हैं उससे ज़्यादा उस पर प्रैक्टिस करना जरूरी है। उसी तरह अगर जो आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं या समझ रहे हैं तो उस पर कॉन्सेप्ट सीखने से ज़्यादा उस पर एग्जाम्पल क्रिएट करने से ज़्यादा बेटर होता है, वो माइंड में फिट होता है। तो आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज भी मैंने हेडिंग हेडिंग क्या लिखा है, स्पेशल रूल्स फॉर रीडिंग सेशन, यानी कि ये आपको रीडिंग सेशन को इम्प्रूव करेगा। तो आज टोटल फोर रूल्स है। पहला रूल्स क्या है? हैव या हैज या हैड प्लस नाउन। ये मैंने कल की क्लास में इसके बारे में थोड़ा हिंट दिया था और कल की क्लास में मैंने, अगर याद होगा तो मैं बता दूं, कल की क्लास में मैं क्या बताया था? हैव या फिर हैज या फिर हैड प्लस V2 रहे तब इसका मीनिंग क्या आएगा? हिंदी के लास्ट सेंटेंस के लास्ट में इसका हिंदी आएगा आ या फिर ए या फिर ई, है या था, है या था। मतलब कि अगर हेड लगा रहेगा, हेड प्लस V2 तो था, नहीं तो हैव या हैज प्लस V2 रहेगा तो आ ए ई है। तो एक इसमें मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कल की क्लास में। एग्जाम्पल क्या था? जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, मैं खा हाँ, एक एग्जाम्पल, जैसे आप बाजार गए, लास्ट में क्या आया? नहीं सॉरी, आप बाजार गए हैं, ऐसा होगा। गए ये आ जाएगा आपके क्या चीज में? V2, ओनली V2, उसके साथ हैव या हैज या हैड नहीं आएगा। अगर सिर्फ ए ई आ रहा है उसके साथ है नहीं आ रहा है तो वो आपका V2 में आ जाएगा। अगर ए ई के साथ अगर है लगा हुआ है तो समझिए उसके इंग्लिश के एक्जुअली वर्ब और प्लस वर्ब में क्या आएगा? हैव हैज हैड प्लस V2। ठीक, तो आइए अब हम लोग आज के रूल्स को देखते हैं और एग्जाम्पल करते हैं इसमें। देखिए, पहला रूल्स क्या है? हैव हैज या हैड प्लस नाउन। तो हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में अगर लगा रहे नाउन प्लस के पास होना, मैं एग्जाम्पल से क्लियर कर रहा हूँ, पहले समझिए क्या होगा। नाउन प्लस के पास होना, तो उसके लिए इंग्लिश के सेंटेंस के एक्जुअली वर्ब में, और एक्जुअली वर्ब में क्या आएगा? हैव, सॉरी एक्जुअली वर्ब नहीं, मेन वर्ब के रूप में आएगा हैव, हैड या फिर हैज। जैसे देखिए, ये मैं कल बताया था, ये एक सेंटेंस है, हिंदी का सेंटेंस। इसके लास्ट में अगर ये आ रहा है नाउन प्लस के पास होना, तो इस इंग्लिश के सेंटेंस के एक्जुअली वर्ब में, मेन वर्ब के रूप में आपका यहाँ पे हैव, हैज या फिर हैड यूज होगा। अब इसको मेन वर्ब क्यों समझे हम लोग? क्योंकि इसके बाद नाउन है। अगर इसके बाद वर्ब रहता, जैसे मानिए, हाँ मैंने नीड और डेयर के बारे में बताया था शायद, नीड, अगर इसके बाद क्या है आपका? वर्ब है, तब ना ये एक्जुअली वर्ब हुआ, नहीं तो ये एक्जुअली वर्ब थोड़ी होगा। तो देखिए अब एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैं लिख रहा हूं आपके पास, एग्जाम्पल में आपके पास एक कार है, आपके पास एक कार है। तो लास्ट में क्या आया? देखिए आपके ये कार क्या हुआ? ये नाउन ही ना हुआ, तो नाउन प्लस के पास होना, पास है,
यानी कि नाउन प्लस पास है, मेरे पास है। कार आपका नाउन हो गया, तो नाउन प्लस पास है, तो इसमें क्या आएगा आप समझिए, वर्ब क्या, सब्जेक्ट क्या आपका आप है, आपका होता आपके, यानी कि यू हो जाएगा यू। अब मेन वर्ब के रूप में क्या यूज होगा, हिंदी देख के समझ रहे हैं कि यू के साथ क्या आएगा आपका, यू के साथ, यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यू इसके साथ हैव यूज होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हैज आपका क्या हो गया V5, क्योंकि प्लूरल फॉर्म हुआ क्योंकि यहाँ पे एस है, ठीक। यू हैव एक कार है, तो इसका हो जाएगा अ कार, अ कार। यू हैव अ कार, आपके पास एक कार है। और एग्जांपल देखिए, जैसे और एग्जांपल में ले लेता हूं, क्या, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, क्या है, पैसा है, ये मैं ले लिया। तो इसमें भी लास्ट में क्या आ रहा है, बहुत सारा, ये जो आपका पैसा है, मनी क्या होता है, मनी आपका नाउन होता है, वर्ब नहीं होता है मनी। अर्निंग आपका, सॉरी, अर्न आपका क्या है, कमाना जो होता है ना, वो आपका नाउन होता है। बट ये मनी, सॉरी, अर्निंग क्या, अर्न क्या होता है, वर्ब होता है, और मनी क्या होता है, आपका नाउन होता है। तो यहाँ ये क्या सेंस दे रहा है, के पास होना, यानी कि मेरे पास है, तो के पास होना सेंस दे रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है आई, इसके साथ क्या आएगा, हैव आएगा। आई हैव क्या है, बहुत सारा पैसा, तो इसका क्या हो जाएगा, लॉट्स ऑफ मनी, यानी कि मेरे पास बहुत सारा क्या है, पैसा है। और एक दो एग्जाम्पल इस पर देख लेते हैं, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे फिर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, अंकित के पास, अंकित के पास क्या है, अंकित के पास कुछ भी ले लीजिए, जैसे मानिए मैं लिखा अभी मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, अंकित के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है। तो इसमें भी देखिए लास्ट में आ रहा है के पास होना, यानी कि अंकित के पास है, तो उसके पास क्या है, बहुत सारा पैसा, लास्ट में मीनिंग, ये आपका बहुत सारा पैसा, मैंने अभी जस्ट बताया कि ये क्या हो जाएगा, आपका नाउन हो जाएगा। तो इसका भी सेम होगा, क्या होगा इसका मीनिंग, एक मिनट, इसका हो जाएगा अंकित, सब्जेक्ट क्या है, अंकित। अब यहाँ पे देखिए, मैं अभी दो एग्जाम्पल में क्या लिखा, हैव लिखा, तो अब यहाँ पे थोड़ा डाउट होगा कि यहाँ हैव आएगा या हैज आएगा। तो देखिए अंकित क्या है, आपका सिंगुलर, सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यानी कि हैज यूज होगा। अंकित हैज क्या हो जाएगा, अभी मैंने बहुत सारा पैसा का मीनिंग लिखा, लॉट, लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ मनी, MONEY, मनी, अंकित के पास बहुत सारा पैसा है, ठीक। तो अब आइए, इस पे तीन एग्जांपल किए हम लोग, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं हम लोग क्या, अब हम लोग करते हैं, देखिए अगला रूल्स क्या है, ये आपका क्लियर हो गया होगा आई होप। और अगला रूल्स क्या है, इज, एम, आर, वाज, वर, +2, ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, +2। अगर ये आपके इंग्लिश के सेंटेंस में रहे, तो हिंदी मीनिंग क्या देगा, वर्ब यानी कि मेन वर्ब प्लस ने वाला है, या फिर था आपका मीनिंग देगा जब सेंटेंस क्या हो, पास्ट में हो। ये तो प्रेजेंट को शो करता है, और ये शो करता है पास्ट को, क्योंकि यहाँ पे टू के बाद वर्ब क्या आएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगा, क्योंकि हमेशा टू अगर जहां लगा रहे, इसके बाद आप कहीं भी देख सकते हैं, वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आता है, न कि V2 V3 V4 में। तो हिंदी के सेंटेंस में क्या लगा रहा है, ने वाला, वर्ब प्लस ने वाला है या ने वाला था, तो इंग्लिश के एक्चुअली वर्ब में आपका ये आएगा, इज, एम, आर, वाज, वर +2, उसके बाद आपका मेन वर्ब आएगा। तो ये यहाँ पे क्या बन रहा है
देखिए इसके बाद अगर वर्ब आएगा तो ये ऑटोमेटिक पता चल रहा है कि आपका एक्जुअली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बन रहा है। तो इस पे एग्जांपल देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूं तुम्हारे पास, सॉरी क्या है लास्ट में, ने वाला है, तो तुम आने वाले हो, क्या हो, तुम आने वाले हो, ठीक। लास्ट में क्या आया, ने वाले हो, तो यहाँ पे है हो या ही कुछ भी कर सकते हैं, लास्ट में आया ने वाले हो, तो इसके लिए क्या आएगा एक्जुअली वर्ब में, इज एम आर प्लस टू, उसके साथ टू आएगा। अगर सिंपल इज एम आर रहता तो कुछ नहीं होता, इज एम आर प्लस बिफोर रहता तो लास्ट में लगा रहता रहा रहे रही है। अगर इज एम आर प्लस नाउन रहता तो हिंदी मीनिंग होता कि है, हिंदी मीनिंग क्या होता है, जैसा कि मैंने ये सब कल की क्लास में करा दिया है। तो आज आपका सॉरी इसका आपका इंग्लिश सेंटेंस क्या हो जाएगा, तुम आने वाले हो, यू, यू के साथ क्या यूज होता है, यू जैसा कि आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ आर आएगा, यू आर, उसके बाद क्या हो जाएगा, यू आर टू, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो आना का क्या होता है, कम, ये आपका सही हो जाएगा, यू आर टू कम, आप आने वाले हो या तुम आने वाले हो, कुछ भी आप कह सकते हैं, यू का मीनिंग दोनों होता है। और एग्जांपल देखिए इस पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जैसे एग्जांपल सुमित सुमित दिल्ली, सुमित दिल्ली जाने वाला है, जाने वाला है, सुमित दिल्ली जाने वाला है। लास्ट में क्या आया, देखिए इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं, लास्ट में क्या आया, ने वाला है, ठीक। तो यहाँ भी क्या है आपका, ने वाला है, तो ये तो सेम आ गया। तो क्या यूज होगा एक्जुअली वर्ब में, इज एम आर प्लस टू, उसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। तो जैसा अब इसका इंग्लिश कीजिए, सब्जेक्ट क्या है आपका, सुमित, सुमित, अब सुमित के साथ क्या आएगा, इज आएगा या फिर एम आएगा या फिर आर आएगा, तो सुमित के साथ इज आएगा क्योंकि सुमित आपका क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, इसलिए इज आएगा। सुमित इज क्या है, जाने वाला है, इसके बाद क्या आएगा, टू आएगा आपका, जैसा कि रूल्स में यहाँ लिखा हुआ है टू, तो टू आ गया। उसके बाद क्या आएगा, जाना का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो, सुमित इज टू गो टू दिल्ली, कहाँ जा रहा है, दिल्ली, ये आपका सही हो जाएगा। तो और एक दो एग्जाम्पल इस पे देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जितना एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे उतने अच्छे से क्लियर होगा। जैसे अगला एग्जाम्पल, आप कल आने वाले थे, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, इज एम आर का देखा, यानी कि प्रेजेंट टेंस वाला देखा। अब क्या देख रहे हैं, जो पास्ट में है, आप कल आने वाले थे, तो इसका क्या हो जाएगा, ने वाले थे, देखिए लास्ट में है ने वाले थे, यहाँ भी है ने वाले या वाला थे या था, जो भी है, तो इसका क्या हो जाएगा, जैसा कि सब्जेक्ट आपका क्या है, आप, तो हो जाएगा यू, यू, उसके बाद क्या आएगा, यू के साथ क्या आता है, आर आता है, यू आर, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे देखिए टू आएगा, यू आर टू क्या, कहा आने वाले थे, तो यू आर टू कम, कब आने वाले थे, यस्टरडे। देखिए अगर ये कल, ये अगर पास्ट को शो कर रहा है तो यस्टरडे होगा, और फ्यूचर को शो कर रहा है तो टुमारो होगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस्टरडे, यस्टरडे, यस्टरडे,
सही है ना, यस्टरडे। चलिए, तो अब आगे देखते हैं हम लोग। इस पे भी एग्जाम्पल मैंने 2-3 करा दिया, तो आई होप ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड रूल्स क्या है आज का? थर्ड रूल्स है इज, एम, आर, वाज, वर। इसके साथ भी क्या है? टू है। इज, एम, आर, वाज, वर, टू। सॉरी, यहाँ पे अबाउट टू मैं लिख रहा था, भूल गया, एक मिनट। यहाँ पे आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इज, एम, आर प्लस अबाउट टू, अबाउट टू। अगर ये लगा रहा है तो हिंदी के मीनिंग में क्या होगा? हिंदी के मीनिंग में होगा भर प्लस ने ही वाला था या है। तो था कहाँ पे यूज होगा? जैसा मैंने बताया, वाज वर में था आएगा और इजएमआर में है आएगा। तो इसमें 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 अंतर क्या है? देखिए, यहाँ पे आपका आ रहा है ने ही वाला है या था, यहाँ पे सिंपल था ने वाला है या था। तो इसमें अंतर क्या है? यहाँ पे ही आ गया है, ने ही। तो अब इस पे भी देखते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या कह रहा है रूल्स आपका। जैसे एग्जाम्पल में ले रहा हूं, एग्जाम्पल क्या? जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया सुमित कल, नहीं, सुमित दिल्ली जाने, सुमित दिल्ली जाने ही वाला था, ही वाला है ले लीजिए, था बाद में देखेंगे। तो ये क्या हो गया आपका? सुमित दिल्ली जाने ही वाला था। जैसे कभी कभी होता है कि आप कहीं जाने वाले थे और अचानक कुछ हो गया तो आप फिर नहीं जा सके, तो ये कुछ ऐसा, मतलब ये सेंटेंस आपको क्या दिखा रहा है? ये तो प्रेजेंट में है, बट ये दिखा क्या रहा है? जैसे आप कुछ कर रहे होंगे तो अचानक कुछ हो गया, तो ये अचानक वाला एक्शन दिखा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे लास्ट में आया है ने ही वाला है, तो यहाँ भी है। यहाँ से देखिए, यहाँ से काउंट कीजिए, क्या है? ने ही वाला है। यहाँ भी सेम है, ने ही वाला है। तो आइए अब इसका इंग्लिश करते हैं। सब्जेक्ट क्या आपका? देखिए सुमित है, तो यहाँ पे हो जाएगा सुमित। उसके बाद क्या आएगा? रूल्स क्या कहता है? इज, एम, आर, वाज, वर प्लस अबाउट टू। सुमित के साथ क्या आएगा? सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है, तो सुमित के साथ इज आएगा। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। सुमित इज, उसके बाद क्या आएगा? अबाउट टू। सुमित इज अबाउट टू। उसके बाद टू के बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। सुमित इज अबाउट टू, क्या जा रहा था या आ रहा था? जा रहा था। तो हो जाएगा आपका गो। सुमित इज अबाउट टू गो, कहाँ? गो टू दिल्ली, दिल्ली। ये आपका सही हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या? अंकित अनीता से, अनीता से मिलने ही वाला था, मिलने ही वाला था। ये मैंने आपका ले लिया क्या?